नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी। हमारे देश में नई संसद का निर्माण हो, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई संसद और पुरानी संसद में क्या डिफरेंस है और हमें नई संसद की ज़रूरत आखिर क्यों ही पड़ने लगी। और नई संसद का जो आधारशिला है वो तो रख दी गई है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं अभी। जब वो केसेस का निपटारा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो अभी बिल्डिंग है उसमें लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250 तक सदस्य बैठ सकते हैं। लेकिन जब नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी उस वक्त लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकते हैं और इसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। और साथ ही साथ राज्यसभा में 384 सदस्य तक बैठ सकते हैं। अब जो अभी बिल्डिंग है उसमें दिक्कत ये आती है कि जब ज्वाइंट सेशन होता है, यानी दोनों सदनों के लोग एक साथ बैठना चाहते हैं, तो इसमें जगह कम पड़ती है, क्योंकि 436 सदस्य के आसपास ही इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा उस वक्त लोकसभा में 888 जो सदस्य हैं उसको बढ़ा के 1272 तक किया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए नई बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और पुरानी जो बिल्डिंग है वो 1921 में उस बिल्डिंग की आधारशिला रखी गई, 1927 में ये कंप्लीट हो गई और उस वक्त खर्च इसमें आया 83 लाख का। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1921 में जो इसकी आधारशिला रखी गई तो 2021 में इसे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और जो नई बिल्डिंग है उसको बनाने का जो टारगेट रखा गया है वो है 2022। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 2022 में 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें खर्च लगभग आएगा 971 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के आसपास खर्च आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो नई वाली जो बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर शेप की होगी, जबकि पुरानी वाली गोलाकार थी। और जब ये नई बिल्डिंग बनके तैयार होगी तो इसका एरिया लगभग होगा 64,500 स्क्वायर मीटर। यानी अगर हम पुरानी बिल्डिंग से कंपेयर करें तो 100 की बजाय 135%, यानी 35% का इंक्रीज आ जाएगा एरिया में। और जब नई बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो पुरानी बिल्डिंग एक तरह से धरोहर होगी हमारे लिए, साथ ही साथ इसके 100 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिर इतने साल बाद ही ये मांग क्यों उठी है कि हमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए। इससे पहले ये बात क्यों दबी हुई थी? तो इस चीज को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1971 में जब जनगणना हुई उस वक्त एक लोकसभा लीडर एक लोकसभा सीट पर लगभग 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन समय के साथ जनसंख्या काफी बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ गई तो 10 लाख की बजाय आज अगर मैक्सिमम देखें तो वहां पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो एक लीडर जो अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके ऊपर 10 गुना प्रेशर बढ़ गया है। अब 10 गुना अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है तो उसे दिक्कत तो होगी। तो इस चीज़ से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो अवेयर थे, इसलिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 82 ऐड कर दिया। आर्टिकल 82 का मतलब यहाँ ये है कि एक तरह से डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। डीलिमिटेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी लोकसभा सीट और स्टेट असेंबली सीट्स की बाउंड्री को चेंज करना। यानी अगर पॉपुलेशन किसी एरिया में बढ़ गई है तो आप वहां पर सीट बढ़ाएंगे, या फिर अगर कम हुई है तो आप कम करेंगे। तो जो भी पॉपुलेशन में चेंज आता है आप उसी हिसाब से लोकसभा सीट जो है और स्टेट असेंबली सीट की जो बाउंड्री है उसको चेंज करेंगे। तो 1976 तक ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। लेकिन 1976 में एक बार ब्रेक लगा और इसके बाद एक बार और ब्रेक लगाया गया और डीलिमिटेशन को रोक दिया गया। इसके बाद से कभी भी डीलिमिटेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कभी ग्राउंड पे देखने को मिला ही नहीं। पहला ब्रेक तब लगा जब 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया और इसे 2001 तक के लिए रोक दिया। और इसके बाद 2001 कंप्लीट हुआ, 2002 आया और फिर बीजेपी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अमेंडमेंट लाया और उस अमेंडमेंट से इसे 2026 तक के लिए रोक दिया गया। यानी डीलिमिटेशन 2 बार रोका गया। इसलिए 2026 के बाद जब 2031 में जनगणना होगी
तो उसके बाद डिलिमिटेशन या फिर कहें सीटों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार हो सकता है कोई अमेंडमेंट ले आए, जिस तरह से किसानों के लिए सरकार अमेंडमेंट लाई उस तरह से इस काम के लिए भी सरकार अमेंडमेंट लाए, और जो चीज़ इतने सालों बाद होनी है सरकार उसको पहले ही कर दे। तो सरकार ऐसा कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि 2 बार आखिर 2 सरकारों ने इसे क्यों रोक दिया। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी स्टेट्स गवर्नमेंट को सीटों के बंटवारे के लिए नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन पॉपुलेशन हर जगह बढ़ रही थी तो कई जगह पर फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा दिया गया, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रही, यानी वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई। एग्जाम्पल के लिए हम 2 स्टेट ले लेते हैं, एक तो है यूपी, दूसरा है केरला। 1971 में यूपी की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ थी, और 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें पता लगा लगभग यहाँ पर बढ़ के पॉपुलेशन 19 करोड़ हो गई। और केरला में 1971 में पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ थी। 1971 के बाद 2011 में पता लगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ के करीबन 3 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि कई जगह पर फैमिली प्लानिंग काम कर रही थी। तो जहाँ पर फैमिली प्लानिंग काम कर रही थी तो वहाँ पर सीटें उनको कम मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी खास नहीं बढ़ी है। लेकिन जहाँ पर फैमिली प्लानिंग नहीं काम कर रही है और वहाँ जनसंख्या बढ़ गई है तो उन्हें सीटें ज़्यादा मिलेगी। तो ये राज्यों के बीच में मतभेद था कि जो अच्छा काम नहीं कर पा रहा आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सीटें कम मिल रही हैं। तो सरकार इसलिए जो है डिलिमिटेशन को रोक देना चाहती थी आगे के लिए। अब जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसको बार बार तो नहीं रोका जा सकता, इसलिए अब इस बार इसे रोकना मुश्किल होगा, और सरकार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि वो किस तरह से स्टेट्स गवर्नमेंट को मनाती है कि सीटें कहाँ कितनी बढ़ानी है, या जो भी डिलिमिटेशन का काम है वो कैसे होगा। तो सीटें बढ़ाई जानी थी तो जगह भी ज़्यादा चाहिए थी, इसीलिए ये मांग उठ गई कि अब एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो पुरानी बिल्डिंग है जब वो बनी थी तब ना एसी था, ना टीवी थी, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ऐसा कुछ भी उस वक्त नहीं था। लेकिन समय के साथ चेंज होता गया और रिपेयरिंग के साथ इन सारी चीज़ों को पुरानी बिल्डिंग में ऐड किया गया। अब जब इन सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा था तो एक लिमिट होती है रिपेयरिंग की, वो उस लिमिट तक लगभग पहुंच गई है, और इस बिल्डिंग के 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए भी मांग उठी कि अब एक नई बिल्डिंग होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन जो था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंच गया कंस्ट्रक्शन के लिए। तो नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटीशन आई। पिटीशन में ये है कि जो बिल्डिंग जहाँ पर बनाई जानी है वो एक तरह से सांस्कृतिक विरासत है, और यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं, तो आप जो भी चेंज करेंगे वो एक तरह का वायलेशन है, इसलिए इसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना अलाउ किया कि आप पेपर वर्क कर सकते हैं जो भी है, और भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट होगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।